पापा ने अनुप्रिया के साथ शादी, माधुरी के होते हुए पापा ने अनुप्रिया के साथ शादी की। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? माधुरी के होते हुए पापा ने अनुप्रिया से शादी क्यों की? ये सच्चाई छुपाने का बोझ तुम पर डालकर मैं फिर तुम्हारा गुनहगार नहीं बनना चाहता। कल्याणी को सब सच बता दो। अनुप्रिया, माधुरी, किस मुंह से सच्चाई बताओगी कल्याणी को? ऐसे क्या देख रही? सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वक्त से पहले मुझे इस दुनिया से जाना पड़ा। तुम ही जिम्मेदार हो मेरी मौत की। तुम। नहीं माधुरी, नहीं, ये सब झूठ है। नहीं, और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ वो आखिरी शब्द जो कल्याणी के लिए पत्थर की लकीर बन चुका है, वो भी झूठ है माधुरी। ये झूठ है माधुरी, मैं तुम्हारे मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ। कब तक झूठा दिलासा देती रहोगी अपने आप को अनुप्रिया? सच्चाई तुम भी जानती हो। तुमने खून किया है मेरा। तुमने मारा है मुझे। नहीं, तुम हो खूनी। नहीं, मैं तुमने मारा है मुझे। नहीं, हाँ, तुमने मारा है। झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये सब झूठ है। कैसे कर सकती है अनुप्रिया ऐसा? कैसे कर सकती है? कैसे? माधुरी को धोखा देकर पापा से शादी कैसे कर सकती है? कैसे 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 कर सकती है? मेरे दो अनमोल रतन, अतुल, माधुरी। आयशा, पागल हो गई हो तुम? अपनी धुन में चली जा रही हो, सामने से आती हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही तुम्हें? हटो। अंधाधुन गाड़ियों के सामने चली जा रही हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसा कैसे कर सकती है वो? ऐसा कैसे कर सकती है वो? कि क्या, कैसे, क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या? नहीं, वो सब गलत है, झूठ है। वो सब मेरी आंखों ने कुछ गलत देखा होगा। वो तस्वीर ही गलत होगी। हाँ, वो तस्वीर ही गलत होगी। क्या बोल रही हो तुम? वो ऐसे नहीं कर सकते। कल्याणी, संभालो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं कर सकते वो ऐसा। कल्याणी, अरे कौन सी तस्वीर? क्या बात कर रही है ये लड़की? क्या हो गया इस लड़की को? भाई माई के लिए कोई नई दिक्कत तो नहीं खड़ी करेगी ये लड़की? हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अतुल देशमुख जेल से जल्दी रिहा हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आऊ साहब, लेकिन अतुल जी के खिलाफ बड़े संगीन अपराधों के केस हैं। ऐसे में उनकी रिहाई आसानी से नहीं हो पाएगी। अरे वकील साहब, आपके लिए कौन सा काम मुश्किल है? अहिल्या, तुमने अच्छा किया वकील साहब को बुलाकर। मैं भी यही चाह रहा था कि अतुल जल्द से जल्द रिहा हो जाए। हम ये सिर्फ और सिर्फ अनुप्रिया के लिए कर रहे हैं। अतुल अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोकर जेल जाकर बैठा है। उसकी बेटी की जिम्मेदारी जबरदस्ती अनुप्रिया के सर पर आकर गिरी है। हम चाहते हैं कि अतुल जल्दी से रिहा हो जाए और कल्याणी की जिम्मेदारी उठाएं। और आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
सारे दागिने ले लीजिए, लेकिन कुछ भी करके अतुल को जेल से छुड़वा दीजिए। अपर्णा, ये सब क्या है? अपनी बेटी की खुशियों की कीमत है उसे। क्या आप जानती भी है कि मल्हार ने अपने घर में कल्याणी और माई को रख लिया है? बस संपदा की ऐसी हालत में मैं नहीं चाहती कि उस पर 2 और लोगों का बोझ बढ़ जाए। और आखिर मल्हार है तो मेरा दामाद ना, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकती उसे। अनुप्रिया मल्हार के घर पर है? हाँ अप्पा, पहले दिन से ही वो मेरी बेटी के लिए मुझे खटकता था। लेकिन आपने मेरी एक ही नहीं सुनी। अब देखिए, आपके हुक्म के खिलाफ जा रहा है वो। इस सब की कोई जरूरत नहीं अपर्णा। वकील साहब, आप कोशिश कीजिए कि अतुल देशमुख जल्दी से जेल से बाहर आ जाए। जी हाउस। अपर्णा, तुम्हें हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? बाहर वाले लोगों के सामने घर की बातें बताना, क्या यही संस्कार दिए हमने तुम्हें? लेकिन आओ साहब, मेरी बेटी भी तो... पूर्ण विराम। और आइंदा से ये शिकायत कभी मत करना कि इस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं होती। मिली हुई इज्जत तुम्हें रास नहीं आती। लेकिन अहिल्या, मल्हार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम तुमसे एक बार पूछना तो चाहिए था। मल्हार अपने घर में क्या करे ये उसका फैसला है। हम बस इतना जानते हैं कि संपदा को मल्हार से ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। हमारी हंसती खेलती जिंदगी को कल्याणी के आने से नजर लग गई है। कल्याणी को अनुप्रिया की जिंदगी से जाना ही होगा। तेरी और पापा की लास्ट टाइम वाली शादी नॉट एप्लीकेबल थी, इसलिए हम दोबारा शादी करेंगे। कैसे होगा? किसने किया? अनुप्रिया। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि माधुरी को ये शादी के बारे में पता ही नहीं था। अनुप्रिया कितनी बेशर्म है। संपदा, संपदा जी माई। संपदा, वो सामान एक बार देख लो ना, बराबर है क्या? माही, कितना टेंशन ले रही हैं आप? सामान तो आपने लिस्ट के हिसाब से ही लाया है ना? तो हाँ, लेकिन पहली बार चाइनीज बना रही हूँ ना, तो भाई, आज ये चाइनीज बनाने का अचानक मन कैसे कर गया? मल्हार, आज मैं अतुल से मिलने गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कल्याणी को चाइनीज बहुत पसंद है, उसी के लिए बना रही हूँ। माई, मेरे लिए भी थोड़ा बचा के रखना, मुझे आपके हाथों का चाइनीज खाना है। वैसे सारे सॉसेस मैंने अंदर रसोई घर में रखे हैं
और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करके बता देना। अगर मैं वहाँ आरती के लिए नहीं जाती तो मैं आपकी मदद कर देती। हाँ संपदा, और वैसे भी आरती में तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे आई को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों ने हमें यहाँ रखकर वैसे भी बहुत सारी तकलीफें उठाई है। माई, तकलीफ पराये लोगों के लिए उठाई जाती है, एक माँ अपने बेटे के लिए तकलीफ कैसे हो सकती है? अच्छा चलो अब निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी। पता नहीं पल्लवी आरती की तैयारियां अकेले कर पाई होगी कि नहीं। परमेश्वरा, ये सब क्या है? अरे एक दिन अनुप्रिया घर में नहीं है तो घर की हालत देखो। हाँ पल्लवी, ये क्या है? नहीं, अभी तुम ही बताओ कि ये है क्या, इसे क्या कहते हैं? हमने इस तरह के मोदक ना कभी बनाए हैं ना खाए हैं। क्या है पल्लवी, तुम्हें मोदक बनाना भी नहीं आता? ये मोदक उबालते हुए जब मेरे हाथों को चटके लग रहे थे तब कहाँ गई थी महारानी? हाँ, अपर्णा, तुम क्या संतरी हो जो गढ़ की रखवाली कर रही हो? जाओ जाकर आरती की तैयारी करो। और पल्लवी, ये तुम्हारा मौन व्रत कब तक चलने वाला है? मौन व्रत है तो ठीक है, लेकिन हाथों से काम तो कर ही सकती हो ना। और सीखा क्या है तुमने अनुप्रिया से इतने दिनों में? हाँ, अरे अनुप्रिया के हाथ के मोदक पूरे गांव में मशहूर थे। वैसे तो अब ये मोदक भी मशहूर होने वाले हैं। परमेश्वरा, कृपा करा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा मनपसंद खाना बनाकर तुम मेरा दिल जीत लोगी तो तुम गलत समझती हो अनुप्रिया। मैं तुम्हें अपने या पापा की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। अब देखना मैं कैसे तुम्हारा ये प्लान बर्बाद करती हूँ। ये सच्चाई छुपाने का बोझ तुम पर डालकर मैं फिर तुम्हारा गुनहगार नहीं बनना चाहता। कल्याणी को सब सच बता दो। पता नहीं क्या होगा जब मैं कल्याणी को सारी सच्चाई बताऊंगी। कहीं गुस्से में आकर वो ऐसा कदम ना उठा दे। भाई, अभी अभी झूले से उतारे हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाउस साहब को पसंद है। मुझे कैसे पता चला? पल्लवी, क्या मैं जानती नहीं सही आकार के मोदक बनाने के लिए तुम कितनी कसरत करती रहती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बन भी जाते हैं। अच्छा सुनो, आओ साहब को बताना नहीं है ये मैं लेके आई हूँ, नहीं तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे मैं क्या पागल हूँ जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगी? आप तो मेरे लिए मोदक की देवी बन के आई हो। जय माता रानी। अरे मेरे लिए चाइनीज बनाकर मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो तो सिर्फ ताकि पापा की तरह मैं भी तुम्हें अपना लूं। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए खाना बनाकर मेरे दिल में तुम अपनी जगह बना लोगी? सॉरी अनुप्रिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है जो तुम कभी मिटा नहीं पाओगी।
देखना अनुप्रिया पे मैं कैसे झूठा इल्जाम लगाती हूँ कि अनुप्रिया ने मेरे खाने में जहर मिलाया, मुझे मारने की कोशिश की। कल्याणी, तुम? हाँ, मैं, तुम्हारे अंदर की अच्छाई। ये तुम क्या करने जा रही हो कल्याणी? कहाँ से सीखी तुमने इतनी चालाकी? माधुरी ने तो तुम्हें कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं सिखाया ना? तो फिर माधुरी को दुख पहुंचाने के लिए, मुझसे और पापा से माधुरी को दूर छीनने के लिए अनुप्रिया इसी सजा के लायक है। और आज अनुप्रिया को सजा देकर माधुरी की मौत का बदला खत्म करूंगी। सोच लो, कहीं इस बदले की आग में पछताना ना पड़ जाए। अगर ये नहीं किया तो जरूर पछताऊंगी। फैसला मैं ले चुकी हूँ और अब तुम मेरा इरादा बदल नहीं पाओगी। अब अनुप्रिया इसको सोच समझकर मेरे खाने में डाल देगी और जब वो मुझे खाना देने आएगी, मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि अनुप्रिया मुझे जहर देकर मारने की कोशिश कर रही है। फिर अनुप्रिया को जेल जाना पड़ेगा और मेरी और पापा की लाइफ से अनुप्रिया का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। पहली बार ये नूडल्स बनाने जा रही हूँ, पता नहीं सही होंगे कि नहीं। गणपति बाप्पा, मुझे शक्ति देना। क्या आज रात को मैं कल्याणी को मेरे और अतुल के बारे में सब सच्चाई बता पाऊं? सच्चाई हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारे घर के फैसलों में दखल अंदाजी करने वाले हम कौन होते हैं? मैं हाथ जोड़कर आपका दिल दुखाने के लिए माफी मांगता हूँ आप साहब, लेकिन इस वक्त मुझसे ज्यादा आपकी माफी की जरूरत माई को है। जो हुआ उसे भूल जाइए ना। ऐसी मंगल घड़ी में माई के लिए अपना दिल मैला मत कीजिए। मैंने हर साल माई को बप्पा की आरती से पहले दिन रात एक करते देखा है। आज तो इस घर में माई की कमी बप्पा को ही महसूस हो रही होगी। अगर बप्पा को भक्तों के लिए इतनी फुर्सत होती ना, तो संपदा और मैंने इतनी तकलीफें नहीं देखी होती। पूर्ण विराम। मेहमान अभी आते ही होंगे। अनुप्रिया के बारे में इस घर में अब कोई बात नहीं करेगा। अतुल की बेटी की जिम्मेदारी उठाकर अनुप्रिया ने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा उसे भुगतनी ही होगी।